Bismillahirrahmanirrahim. A dipole moment. Today we discuss the dipole moment. The measure of the polarity of a molecule is called dipole moment. In a case of HCl, the chlorine is more electronegative as compared to the hydrogen. The partial negative charge appear on chlorine while the partial positive charge appear on hydrogen. So in this case the bond is polarized due to the difference of electronegativity of the two bonded atom. मतलब यही है कि आप HCl और HF के केस में अगर कंपैरिजन करो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द क्लोरीन. ये बॉन्ड ज़्यादा पोलराइज होगा एज़ कंपेयर टू द HCl, तो जिसकी वजह से HF का डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू द HCl. मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर हम करें तो इट्स मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसी केस में देखें कि यहाँ पर जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हम ले रहे हैं HCl को, तो ये हाइड्रोजन का एटम है जिसको यानी चार्ज ऑन हाइड्रोजन चार्ज ऑन क्लोरीन यानी पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव. ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एक एटम है, ये इनके न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है. द चार्ज ऑन H रिप्रेजेंट क्या है, पार्शल पॉजिटिव. द चार्ज ऑन क्लोरीन पार्शल नेगेटिव. पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव क्यों क्रिएट होती है, ये ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अब हम इसी मैथमेटिकल डिफिनीशंस पे आ रहे हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब है द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द नेगेटिव चार्ज का मतलब है जो चार्ज ऑन क्या है इलेक्ट्रॉन. दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, लेकिन साइन क्या है, साइन अपोजिट साइंस हैं. तो अभी म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर का मीनिंग क्या है कि यानी आप इनमें एक मैग्नीट्यूड ले लो, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, यानी जो जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6.2 10⁻⁻19 कॉलम के इक्वल है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है आर, यानी आर बॉन्ड लेंथ को शो करती है कि इन दोनों बॉन्डेड एटम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी है. तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आपका क्या होगा, म्यू के इक्वल होगी. तो अब वंस अगेन हम इसको करते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द क्या है ऑफ द डायपोल मल्टीप्लाई बाय क्या चीज़ है, द डिस्टेंस बिटवीन देम. किसी एक चार्ज की वैल्यू को इनके दरमियान जो क्या है डिस्टेंस है, चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपके पास जो होगी वो आ जाएगी. अब हम नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंटेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं कि म्यू जो है हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आप देख रहे हो ये डायपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन हम इसको डिनोट करते हैं इसी सिंबल से, यानी म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर. मज़ीद हम इसको अगर किसी मालिक्यूल में हम कहते हैं कि डायपोल मोमेंट को हम शो करते हैं तो हम इसको वेक्टर की मदद से, यानी इस वेक्टर की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्रॉस टेल एरो होगी और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, या फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू द नॉन पेयर एटम विच हैविंग लॉन पेयर. तीसरा हमारे पास अब नया वो आ रहा है, तीसरा हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स को. तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या है, कोलम मीटर, डिबा, और भी हम इसके यूनिट यूज़ करते हैं. ज़्यादातर हम डिबाई यूज़ करते हैं, और 1 डिबाई इक्वल 3.34 10⁻⁻30 कूलम मीटर. अब हम डायपोल मोमेंट के बेस पे हम डिफरेंट
एटम्स की कैटेगराइजेशन, मालिक्यूल्स की कैटेगराइजेशन है कि होमोडाई एटॉमिक मालिक्यूल जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और नाइट्रोजन है, इसमें म्यू की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब यही है कि वो मालिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर होगा, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है, बॉन्ड पोलर नहीं होगा। जब बॉन्ड पोलर नहीं होगा तो इसका मतलब है इसकी डायपोल यानी म्यू की वैल्यू 0 होगी और मालिक्यूल होली नॉन पोलर होगा। हेट्रोडाई एटॉमिक मालिक्यूल के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास HCl, HF और HBr है, तो यहाँ पर हम इसको वो शो करेंगे ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी HF की डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इसी केस में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द HCl, तो बॉन्ड पोलर होगा। जितना बॉन्ड पोलर होगा उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी इसी केस में। तो हेट्रोडाई एटॉमिक मालिक्यूल सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पोलर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, पोलर होंगे। और होमोडाई एटॉमिक के मालिक्यूल्स जो होंगे वो सारे के सारे नॉन पोलर होंगे। लेकिन पॉली एटॉमिक केस में हमारे पास सिचुएशन आती है पोलर और नॉन पोलर, यानी ये हमारे पास पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर। अब पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है, यानी जो टू से वो मालिक्यूल जो टू से ज़्यादा एटमों पे क्या हो मुश्तमिल हो। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है, BF3 है, वाटर है, इसमें बाज़ मालिक्यूल पोलर होते हैं, बाज़ मालिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो होंगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन बात यही है कि सारे के सारे होमोडाई एटॉमिक मालिक्यूल्स नॉन पोलर्स होते हैं, इन म्यू की वैल्यू 0 होगी क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। हेट्रोडाई एटॉमिक मालिक्यूल सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, पोलर होंगे। लेकिन पॉली एटॉमिक के केस में हमारे पास सम मालिक्यूल्स पोलर भी होते हैं, बाज़ नॉन पोलर्स होते हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस बेस पर वो पोलर होते हैं और किस बेस पर हम वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं।